शरद पवार विपक्षी एकता को बड़ा झटका देने जा रहे हैं, पहला सवाल। दूसरा, क्या वो बीजेपी के साथ हो गए हैं? और तीसरी बहुत बड़ी बात कि वो आधार माने जाते हैं विपक्षी एकता का, विपक्ष के दलों को इकट्ठा करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन बीजेपी का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। सभी को चौंकाने वाला है। कैसे, क्या हुआ है, ये आपको मैं डिटेल में इस रिपोर्ट में समझाता हूं। इसके क्या असर पड़ सकते हैं, ये भी समझने जैसे हैं। पीएम मोदी के विरोधी हैं शरद पवार। कई बार अपने बयानों से स्पष्ट किया है उन्होंने। उनकी पार्टी एनसीपी ने नागालैंड में बीजेपी एनडीपीपी सरकार को समर्थन दे दिया है। महाराष्ट्र की सियासत में हुए सियासी उठापटक के बाद शरद पवार ने विपक्षी एकता को यह बड़ा झटका दिया है। एक बड़ा सवाल है, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के करीब जा रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार? क्या 2024 में बीजेपी से हाथ मिलाएंगे शरद पवार? क्या उद्धव ठाकरे और कांग्रेस से दूर होंगे शरद पवार? आइए हम आपको बताते हैं आखिर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं। नागालैंड में हुए एक सियासी घटनाक्रम का असर महाराष्ट्र की राजनीति पर पड़ता जा रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार ने नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी, नेशनल डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी की सरकार को समर्थन देने का फैसला किया है। महाराष्ट्र और देश की राजनीति में एनसीपी बीजेपी की कट्टर विरोधी समझी जाती है। महाराष्ट्र और केंद्र में भाजपा के खिलाफ भूमिका निभाने वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने फैसला लिया है कि उनकी पार्टी नागालैंड में नेफ्यू रियो के नेतृत्व वाली बीजेपी एनडीपीपी गठबंधन को स्वीकार करेगी। हालांकि अभी तक ये बात साफ नहीं हुई है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सरकार का हिस्सा होगी या केवल बाहर से सरकार को समर्थन करेगी। यह कदम बहुत महत्वपूर्ण है और इसका प्रभाव महाराष्ट्र की राजनीति में भी पड़ने की संभावना है। विपक्ष की राजनीति पर भी इसका असर पड़ सकता है। वहां एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन चलाते हैं। उद्धव ठाकरे गुट के साथ गठबंधन में हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो को समर्थन देने की घोषणा की है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार में शामिल होंगे या नहीं होंगे। बताया गया कि एनसीपी को अपने नवनिर्वाचित विधायकों की इच्छाओं के आगे झुकना पड़ा और भाजपा के सहयोग से बनी सरकार को समर्थन देने की घोषणा की गई। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और सांसद सुप्रिया सुले के साथ बैठक के बाद पार्टी महासचिव नरेंद्र वर्मा ने कहा कि एनसीपी प्रमुख ने नागालैंड के व्यापक हित में मुख्यमंत्री रियो के नेतृत्व को स्वीकार करने का फैसला किया है। हालांकि बुधवार को जारी किए गए एनसीपी के बयान में भाजपा का जिक्र नहीं किया गया, जो रियो की राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक प्रगतिशील पार्टी की गठबंधन सहयोगी भी है। एनसीपी महासचिव नरेंद्र वर्मा ने अपने बयान में कहा कि पार्टी के पूर्वोत्तर प्रभारी के साथ चर्चा करने के बाद पवार ने नागालैंड के व्यापक हित में मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के नेतृत्व को स्वीकार करने का निर्णय लिया है। वहीं एनसीपी के इस फैसले को लेकर विपक्षी खेमे में हलचल तेज हो गई है। ऐसी आवाज उठ रही है कि बीजेपी का विरोध करने वाली पार्टी नागालैंड में कैसे उस सरकार का समर्थन करने जा रही है जिसमें बीजेपी शामिल है। इसकी जरूरत क्या पड़ी, क्या मैसेज देना चाहते हैं? सरकार तो चल रही है, सरकार को जरूरत, नेफ्यू रियो को कोई जरूरत नहीं है एनसीपी की, लेकिन क्या एनसीपी को जरूरत महसूस हो रही है? वहां पर विधायक किस तरह की बात कह रहे थे, विधायकों ने क्या बात कही जिसके आगे झुकना पड़ा शरद पवार को, यह महत्व की बात है। ऐसा माना जा रहा है कि इससे विपक्ष की एकजुटता को झटका लग सकता है, क्योंकि शरद पवार 2024 में विपक्ष को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। अजुद्दीन ओवैसी ने नागालैंड में भाजपा गठबंधन का साथ देने पर शरद पवार पर निशाना भी साधा है। नागालैंड में बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार को शरद पवार के समर्थन से कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले अजुद्दीन ओवैसी को भी निशाना साधने का मौका मिल गया। ओवैसी की पार्टी को कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल अब तक बीजेपी की बी टीम कहते रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि एनसीपी भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस बात को कोई भी नहीं कहेगा। ओवैसी ने पवार पर तंज कसते हुए कहा कि अगर शरद पवार शादाब होते तो उनकी पार्टी को सभी सेक्युलर पार्टियां भाजपा की बी टीम कहती। एआईएमआईएम नेता ने कहा कि इतना ही नहीं, पवार को धर्मनिरपेक्षों द्वारा अछूत भी कहा जाता। ओवैसी ने कहा कि जिस भाजपा ने एनसीपी के कई नेताओं को जेल में डाला, एनसीपी उसी का समर्थन कर रही है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, साहिब अपने मंत्री नवाब मलिक को जेल में डालने वालों का समर्थन कर रहे हैं। माना जा रहा है कि ओवैसी के बाद अब कुछ अन्य बीजेपी विरोधी विपक्षी दल भी शरद पवार के इस फैसले पर सवाल उठा सकते हैं। शरद पवार ने एनडीपीपी भाजपा गठबंधन सरकार को अपना समर्थन देने की घोषणा के बाद पहली बार बयान दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनसीपी के मुखिया ने कहा कि चुनाव से पहले समर्थन दिए जाने को लेकर रियो के साथ हमारी बातचीत हो चुकी थी। एनसीपी को सरकार में शामिल होना चाहिए या विपक्ष में बैठना चाहिए, इस पर भी लंबी बहस हुई थी। नागालैंड के व्यापक हित में एनसीपी ने रियो को समर्थन देने का फैसला किया। एनसीपी प्रमुख ने आगे कहा कि यह कहा जाना कि हम भाजपा को समर्थन दे रहे हैं, यह सोचना गलत है। हमने रियो के साथ हाथ मिलाया है, भाजपा के साथ नहीं। पवार ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मेघालय के नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, लेकिन चुनाव नतीजों की घोषणा होने के बाद सरकार बनाने के लिए भाजपा ने न केवल इन नेताओं से हाथ मिलाया, बल्कि पीएम मोदी, सीएम कोनराड संगमा के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुए।
नागालैंड के विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों में एनसीपी का प्रदर्शन सबसे अच्छा था। गौरतलब है कि शरद पवार की अगुवाई में एनसीपी अब महाराष्ट्र से निकलकर अन्य राज्यों में भी किस्मत आजमा रही है। इसी कड़ी में एनसीपी ने नागालैंड विधानसभा चुनाव लड़ा था। हाल में संपन्न हुए नागालैंड विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों के बीच एनसीपी का प्रदर्शन सबसे अच्छा था। एनसीपी ने सिर्फ 12 सीटों पर चुनाव लड़ा और 7 सीटों पर जीत हासिल की। कोहिमा में 4 मार्च को एनसीपी विधायक दल की पहली बैठक में इस बात पर चर्चा हुई थी कि क्या पार्टी को सरकार का हिस्सा बनना चाहिए या मुख्य विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। एनसीपी ने बयान में कहा कि नवनिर्वाचित विधायकों और पार्टी की राज्य इकाई की राय थी कि एनसीपी को राज्य के हित और सीएम रियो के साथ विधायकों के अच्छे संबंध होने के कारण सरकार का हिस्सा बनाना चाहिए। आइए अब हम आपको बताते हैं कि नागालैंड चुनाव के नतीजे क्या रहे हैं। नागालैंड विधानसभा चुनाव में एनडीपीपी के खाते में 25, बीजेपी के खाते में 12 सीटें आई, यानी बहुमत के लिए पर्याप्त सीटें इन दोनों के पास में हैं। खास बात है कि इन दोनों दलों के अलावा सबसे बड़ी पार्टी एनसीपी ही थी और नेता प्रतिपक्ष तय करने का आंकड़ा है उनके पास में, यानी वो विपक्ष में बैठ सकते थे, लेकिन विपक्ष में बैठने के बजाय वो सरकार का हिस्सा बनेंगे। नागालैंड में नेफ्यू रियो ने, हालांकि वो सरकार के साथ में जाएंगे या बाहर से समर्थन करेंगे, इस पर अभी और स्पष्ट तौर पर कोई राय आ सकती है या कोई बात कही जा सकती है शरद पवार की तरफ से, लेकिन फिर भी सरकार को समर्थन करना, वो भी उस सरकार को जिसका हिस्सा बीजेपी है, तो ये अपने आप में किसी के लिए भी चौंकाने वाली बात होगी। आपको ये भी बता दें कि नागालैंड में नेफ्यू रियो ने मंगलवार यानी 7 मार्च को 5वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नागालैंड के राज्यपाल गणेशन ने नेफ्यू रियो को सीएम पद की शपथ दिलाई थी। मुख्यमंत्री रियो के अलावा तदितुई रंकू जेलियांग और यानथुंगो पैटन ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। वहीं 9 विधायकों को मंत्री पद की शपथ भी दिलाई गई थी और हम ये स्पष्ट तौर पर अब कह सकते हैं कि एनसीपी का साथ मिलना रियो को, बेशक शरद पवार ये भी कह रहे हैं कि हमने रियो से हाथ मिलाया है, बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, ये कहना गलत होगा, लेकिन वो उसी सरकार का समर्थन कर रहे हैं जिसका हिस्सा बीजेपी है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।